नाम की जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन का कैसा अद्भुत प्रभाव है, कैसी उनकी अद्भुत महिमा है। वहाँ के सत्व की, उनके एक कण माधुर्य से समग्र जो ब्रह्मांड है वो मानो आलोकित हो रहा है। वो सभी उनके कृपा पात्र हैं, कृपा भाजन है। मैंने ऐसी दिव्य वृंदावन की जो दिव्य आभा है, दिव्य जो रस है, वो सबको रसायित करता है, सबको आलोकित करता है, सबको महिमा से मंडित करता है। अब हम लोग आगे स्मरण करेंगे, यद भाषा सकलम विभाति चिदचित् द्वैतम यदत्यद्भुत प्रेमानंद महारसैक जलधेर बिंदुर्लभेन प्रियम प्रेमानंद महारसैक जलधेः बिंदुर्लभेन प्रियम यत्सत्तामनुसत्त्वयोगि सकलं यन्माधुरी वैभवा शर्याणामणुमात्रपात्रमखिलं वृंदावनं तन्नुमः। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यद भाषा सकलम विभाति चिदचिद, जो श्री धाम वृंदावन की दिव्य लोकोत्तर आभा है, उनकी जो कांति है, उस कांति से ही चिद और अचिद दोनों जो वस्तुएं हैं, चित्त माने जो चेतन वस्तुएं हैं, अचिद माने जो अचेतन वस्तुएं हैं, वे सभी श्री धाम वृंदावन की जो दिव्य आभा है, कांति है, जो लोकोत्तर प्रकाश है, उनके लव मात्र से ये सभी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। द्वैतम यदत्यद्भुत प्रेमानंद महारसैक जलधेर बिंदुर्लभेन प्रियम, और जिनकी अत्यंत मधुर अद्भुत प्रेमानंद रस, माने जो वृंदावन धाम जो प्रेममय धाम है, और इनकी गोद में इनकी विविध जो कुंजें हैं, उन कुंजों में श्यामा श्याम जो अतिशय रसमयी लीला कर रहे हैं। माने श्री धाम वृंदावन की गोद में जो प्रेमानंद की धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप ही विचार लीजिए, जहाँ प्रिया प्रीतम ऐसी लीला कर रहे हैं, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकषतनाइन कबहु रयन दिन, सतनाहीन कबहु रयन दिन, निकषतनाहीन कबहु रयन दिन। तो श्री धाम वृंदावन का जो अद्भुत प्रेम रस से पूरित जो माधुर्य है, उसका एक बूंद, उस माधुर्य का एक बूंद ही समस्त जगत को कल्याण कर देने वाला है, रस में डुबा देने वाला है। कह रहे हैं प्रेमानंद महारसैक जलधेर, ये जो यहाँ प्रेम का समुद्र उद्वेलित हो रहा है और प्रिया प्रीतम प्रेम का समुद्र उद्वेलित कर रहे हैं, तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम में जो प्रेम के समुद्र उद्वेलित है, उस समुद्र के एक बूंद ही समग्र ब्रह्मांडों को सराबोर कर देने वाला है, सबका हित करने वाला है, सबको प्रिय करने वाला है।
यत सत्ता मनसो सत्वयोगी शकलम। और श्री धाम वृंदावन की सत्ता से ही सबकी सत्ता दीदीप्यमान हो रही है। वृंदावन की उपस्थिति है तो समग्र ब्रह्मांडों की उपस्थिति है। वृंदावन रस बरस रहा है, समग्र जगह जो है रस बरस रहा है। सभी वृंदावन में सुख सरसा रहे हैं प्रिया प्रीतम, तो उनकी आवाज से, उनके लव मात्र से समग्र जो है सबकी सत्ता दिख रही है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। एक बार आप लोग सुने होंगे कि जब भगवान बराह भगवान जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया था, तो ठाकुर जी बड़ा त्राही त्राही मच गई थी। तो उस समय ठाकुर जी ने शूकर रूप धारण किया और अपने जो थुथने होते हैं ना, मुख का जो अग्रभाग, उस पे उस पृथ्वी को निकाल के लाए। अब उन्होंने पूछा कि तुम्हें कहाँ स्थापित करें, कि सब जलमग्न हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न है। तो उन्होंने कहा हाँ, एक जगह बहुत सुंदर हरियाली दिख रही है, वो है वृंदावन धाम, वो कभी नाश नहीं होते हैं। आप कृपा करके उन्हीं की गोद में मुझे रख दीजिए। तो ये बराह घाट है ना, इसी बराह घाट मैंने ये वृंदावन के कोने में उस पृथ्वी को उन्होंने स्थापित किया था, जो एकदम हरियाली से युक्त थी। तो कहने का मतलब इनकी सत्ता से सब सत्तावान है। और यत सत्ता मनुष्यत्व योगी सकलम यन माधुरी वैभवास चर्याणाम मात्र पात्रमखिलम वृंदावनम तन्नुमः वृंदावनम तन्नुमः। संपूर्ण जगत में जो आश्चर्य में माधुर्य आदि जो वैभव है, वो इस वृंदावन धाम के माधुर्य का एक अणु मात्र है। माने वृंदावन धाम में जो प्रिया जो किशोरावस्था से संबलिता हैं, प्यारी किशोरावस्था संबलित हैं, दोनों एक दूसरे के प्रियतम हैं। वो प्रियतमा हैं, ये प्रियतम है, वो दुल्हन है, ये दुल्हन है। और जो दोनों मधुर केली का विस्तार कर रहे हैं, उन्हीं के एक कण माधुर्य समग्र ब्रह्मांडों में विस्तरित हो रहा है। कह रहे ऐसे पात्र मखिलम वृंदावनम तन्नुमः वृंदावनम तन्नुमः। ऐसे वृंदावन को हम नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे वैभव से, ऐसे माधुर्य से, ऐसी दिव्यता से, ऐसी अलौकिक संपदा से जो सदैव भरे हैं वृंदावन धाम, और उनके एक अणु मात्र से संपूर्ण जो जगत वो निहाल हो रहा है, ऐसे उदार, ऐसे दिव्य प्रेम में वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राज। आप देखेंगे हर तरह के भक्त आपको वृंदावन में मिल जाएंगे। वृंदावन में सबको सुख मिलता है, सबको रस आता है, सबको ये वृंदावन धाम किसी भी स्वरूप के उपासक हों, सब प्रकार के भक्त यहाँ मिल जाएंगे। रामानुजी भी मिल जाएंगे, सन्यासी भी मिल जाएंगे, अघोरी भी मिल जाएंगे, भैरव बाबा के मिल जाएंगे, शंकर भगवान के भक्त भी मिल जाएंगे, दुर्गा जी के भी मिल जाएंगे, श्री सीताराम जी के भी मिल जाएंगे। माने वृंदावन धाम सबको शरण देते हैं, सबको आश्रय देते हैं और सबके अभिष्ट को प्राप्त करा देते हैं। जुगल सरकार की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आश्चर्यानंत शक्ति श्रित पद कमल छायाश्चर्यली आश्चर्यानंत शक्ति श्रित पद कमल छायाश्चर्य लीला माधुर्यौघैः संप्लावित निज सुमहा भाव निर्भग्न हेतु माधुर्यौघैः समप्लावित निज सुमहाभाव निर्भग्न सेतु गौर श्यामं किशोरद्वयमति मधुरानंगरंगेण दिव्यम
यत्रानाद्यन्तकालं नयति शरणदा सारस्तु वृन्दाटवी में, सारस्तु वृन्दाटवी में। आश्चर्यानंत शक्ति श्रित पद कमल छाया, अनंत आश्चर्य और अपार शक्ति से युक्त अपने चरण कमल की जो छाया है, चरण कमल छाया के द्वारा आश्चर्यमय लीला माधुर्य हो गई। प्रियाजू के चरण की तो प्रधानता है ना। प्रियाजू अंगन अंग मंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल हैं, लय लय सुमन सुखद सज्जा पर दय दय अधर सुधा प्रतिपाल हैं। मधुर मधुर सुरनुपुर बाजे कल किंकिर और रसाल हैं। जब कभी कोई जो लाल जी का जो कोई उनको ठौर नहीं दिखता है, कोई आशय नहीं दिखता है, कोई अवलंब बुद्धि जब बिल्कुल पंगु हो जाती है, तो अंत में प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेते हैं, सखी जन चरणों का आश्रय लेती हैं। तो प्रियाजू के पद कमल छायाश्चर्य लीला, प्रियाजू के चरण कमल की नेक से कृपा से ही सभी ये आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। उनकी लौ मात्र से ही जब श्री राधा पद कमल ते नूपुर कलरव होय, निर्विकार व्यापक भयो शब्द ब्रह्म कई सोय। प्रियाजू के चरण कमल से करोड़ों करोड़ों शब्द ब्रह्म जो है वो प्रकट हो रहे हैं अनेकों। तो ऐसे चरण कमल की नेक कृपा से प्रभा से लीला माधुर्य की मानव धारा प्रवाहित कर माधुर्य उघई संप्लावित निज, उन्होंने समग्र यामन मात्र को मानो डुबा देती हैं, संप्लावित कर देती हैं। और निज सुमहाभाव निर्वग्न सेतु गौरश्याम किशोर द्वयमति मधुरानंग रंगेण दिव्यम। अपने माधुर्य की वर्षा करके, अपने प्रेम रस की धारा को प्रवाहित करके, और उन्होंने समग्र यामन मात्र को मानो ढक दिया है। भाई जो कुछ माधुर्य आप सुनते हैं वो उन्हीं का तो लवलेश मात्र है ना। जो कुछ जगत में किसी ब्रह्मांड में माधुर्य दिख रहा है, प्रिया प्रीतम के अंश मात्र। कहते हैं कि प्रियाजू के करोड़वें अंश से उत्पन्न है महालक्ष्मी जी। तो महालक्ष्मी जी के अंश अन्य देवियां हैं, अन्य देवियों के अंश दुर्गा आदि देवियां हैं, उन देवियों के अंश इंद्राणी आदि देवियां हैं, उन देवियों के अंश जो अन्य लोकों में जो देवी वृंदेवी हैं, उन देवियों के अंश ये लोक में जो माताएं दिखती हैं, जो देवियां दिखती हैं। तो सबके मूल में कौन है? प्रिया जी। और उन्हीं का माधुर्य, उन्हीं का प्रेम का अंश मात्र पूरे ब्रह्मांड को सबको जोड़ के रखा है, उन्हीं का तो प्रेम है। नहीं तो जो जंगल में जाके देखो ना, एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, फाड़ रहा है, उस जीव के पीछे वो जीव पड़ा हुआ है, उस जीव के पीछे वो जीव पड़ा हुआ है। कहते जीव जीवस्य भोजनम। लेकिन जो जगत में मनुष्य में देखो कितनी प्रीति है, प्रेम है, सुंदर व्यवहार चल रहा है, उसी प्रेम का एक अणु मात्र है। प्रिया प्रीतम का जो भी प्रेम है उसी का कण मात्र है, जो बड़े एक सुंदर रस में सबको बांध रखा है। सभी अपनी अपनी मर्यादा को पालन करते हुए सुखी हो रहे हैं। तो सब जितना भी प्रेम रस जो कुछ भी है वो प्रिया प्रीतम उनके मूल हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल सुमहाभाव निर्वग्न सेतु गौरश्याम किशोर द्वयम अति मधुरानंग रंगेण दिव्य। और गौर श्याम जो श्यामा श्याम है ना, वे महाअनंग में लीला कहा कहो के निकुंज कुटी की गोरी श्याम सहज रस बोरी जोरी जोर जुटी की सदा रहो ररी अखियन ऐनी लैनी अदर घूटी की। ऐसी लीला जो पल पल में बढ़े चौप
सहज सुरति रंग पल में बढ़े चाप सहज सुरति रंग हाँ पल पल में बढ़े चाप सहज सुरति रंग पल में बढ़े चाप सहज सुरति रंग। तो ऐसी मैंने जो श्यामा श्याम की प्रेम की जो धारा है, बाढ़ है, वो सब की मर्यादा को उल्लंघन करके सबको मानो अपनी अपनी आगोश में समेट रखी हैं। और ऐसी जो श्यामा श्याम की जो अनंग में लीला है, जो दिव्य है, यत्रा नाद्यंत कालम नयति, जो निरंतर श्री धाम वृंदावन में मतलब कब से प्रिया प्रीतम बिलस रहे हैं, कब तक बिलसेंगे, इसी को कहते अनादिकाल से अनंत काल तक। अनाद्यनंतम मैंने कोई सी मतलब इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है कि प्रिया प्रीतम ने कब से लीला शुरू करी थी। तो कह रहे हैं कि यत्रा मैंने जहाँ पर अनाद्यनंत कालम नयति, इस लीला को प्रिया प्रीतम अनादिकाल से अनंत काल तक जहाँ कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ारत हैं। शरणदा सारस्तु वृंदाटवी में, शरणदा तो ऐसी शरण देने वाली जो वृंदाटवी हैं वो क्या है, मैंने सबका सार, मैंने सबका सार वृंदावन कह लो या सबके जो सार है वो वृंदावन की शरणागति है। मैंने वृंदावन धाम अपनी शरणागति दे दें, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो शारदा ने शरणदा सारस्तु वृंदाटवी में, समग्र सारों के सार वृंदावन की जो शरणागति है वे हमें कृपा करके प्रदान करें। हमारी यही कि सब देखने के बाद, सब पढ़ने लिखने समझने अनुभव करने के बाद अंत में यही समझ में आता है कि जय जय श्री वृंदावन हो शरण तिहारी। जैसे कहते हैं ना कि श्री वृंदावन 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 कहरे, श्री वृंदावन चंद्र की वेगी शरण गहरे। तो ऐसी जो शरणदा प्रकृति जिनकी है, जो समग्र सारों के सार वृंदावन धाम हैं, वे मुझे अपनी चरणों में जगह दें, यही हमारी मांग है, यही हमारी प्रार्थना है। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। अगला जो प्रसंग है श्री महावाणी जी का, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो श्री विशाखा जी के बाग में होने वाली होरी है। श्री विशाखा जी का मनोरथ है और वे अपने मनोरथ में श्यामा श्याम को बड़ी ही मधुर रीति से वे होरी खिला रही हैं। उनका प्रसंग हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, जुगल बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। रंग रंगीली आदि दे, रंग रंगीली आदि दे, मिली सब सखी सहेल, आई खिलावन रंग भरी, रस होरी की केली, रस होरी की केली। रंग रंगीली आदि दे, मिल सब सखी सहेली। रंग रंगीली है रंग देवी जो। देखो महावाणी जी में जितनी बातें जो कही गई हैं, तो हमारी जो मुख्य सेवा अधिकारमयी है। अग्रवर्ती रंग देवी जी को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है श्री जी की तरफ से, इसलिए इनको मुखिया कहते हैं, अग्रवर्ती कहते हैं। और आठों जो सखी यूथेश्वरी हैं, सभी मुखिया हैं, सभी अग्रवर्ती हैं, कोई किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं। और इसमें जो महावाणी कार्य हैं, जो महावाणी की रचना करने वाले श्री हरिप्रिया सखी जी हैं, चूँकि उनकी जो मुख्य सखी हैं वो रंग देवी जो हैं, तो अपनी यूथेश्वरी के प्रति स्वाभाविक रुझान होता ही है, झुकाव होती है। तो वो कह रहे हैं कि रंग रंगीली सहचरी, मिल सब सखी सहेल। यद्यपि इसमें कहीं विशाखा जी का नाम लिखा नहीं है। जैसे परंपरा जो हमारी है, तो उसमें बाबा महाराज को श्री पूज्य विशाखा शरण बाबा महाराज जी सुनाए, उनको श्री पूज्य प्रिया शरण बाबा महाराज जी सुनाए, और उन्होंने जहाँ से लाभ किया उन पे प्रिया जी की विशेष ही कृपा थी। तो ऐसे इसे मतलब ऐसी श्रृंखला सुनी गई है परंपरा से कि ये जो हो रही है, ये श्री विशाखा जी अपने मनोरथ में प्रिया प्रीतम को अपने बाग में बड़ी ही धूमधाम से, केवल विशाखा जी सो बात नहीं है, श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, विशाखा जो, श्री चंपकलता जो, चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, सभी सखी हैं, सब परिकर हैं, और सभी मिलजुल करके बड़े धूमधाम से आनंद मग्न होकर के श्यामा श्याम को भी रस में रसाती हैं। और समग्र सहचरी वृंद भी दिव्य होरी के दिव्य इस आनंद सागर में डूबती हैं, और सभी मग्न भये सबके मन माहे। कोई एक नहीं, समग्र यावन मात्र मगन हो गया है इस होरी के प्रकरण में। तो रंग रंगीली आदि दे, मैंने रंग देवी जो, सुदेवी आदि आदि आठों सखी, मिल सब सखी सहेल, सभी सखियों का परिकर उपस्थित हुआ है। सभी सखी, जैसे अभी हम लोग स्मरण किए थे ना, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अपनी अपनी भीरी लेने, चार चार सखी एकत्र कीनी, सभी अपने अपने समूह को लेके आई हैं। उसके बाद यहाँ पुनः बंटवारा होता है। फिर इसमें भी बहुत बढ़िया सखियों का जो बंटवारा हुआ है,
एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में, इसका भी इसमें बहुत सुंदर एक दर्शन है। हम लोग इनका स्मरण करेंगे। तो मिल सब सखी, समग्र 8 सखियों की जो सखी वृंद है, वे सभी मिलजुल करके प्रिया प्रीतम को होली खिलाती हैं, और वे समग्र सहचरी वृंद भी संग संग में होली खेलती हैं। आई खिलावन रंग भरी, सभी सखी वृंद जो हैं प्रिया प्रीतम के रंग में, अनुराग में भरी हुई है। उनके प्रेम में, उनको सुख देने की जो भावना है, इस भावना से सभी सखियों का रोम रोम जो है वो प्लावित हो रहा है, और बड़े ही उमंग में उत्साहित होकर के सौंज सामग्री लेकर के, मैंने होली के खेल के अनुरूप सौंज सामग्री और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के सभी सहचरी पधारती। आई खिलावन रंग भरी, रस होरी की केल। प्रिया प्रीतम की होली है। प्रिया जो रसीली हैं, प्यारे रसिक शिरोमणि हैं, और सखी वृंद भी रसिकनी है। तो जहाँ वृंदावन धाम रसमय धाम है, जमुना जी रस रानी हैं, सहचरी वृंद रसिकनी हैं, और प्रिया जो सब रसिकनियों के रसिकनी की स्वामिनी हैं, और प्यारे रसिक शेखर हैं। तो फिर जहाँ ऐसा रस का साम्राज्य उपस्थित हो रहा है, तो रस हो री की खेल, माने आनंद वर्धन करने वाली, एक दूसरे को आश्चर्य में डाल देने वाली, जहाँ बुद्धि पंगु है रही है, मन में आनंद समा नहीं रहा है, मैंने रोम रोम से मानो आनंद निर्झरित हो रहा है। ऐसी सुंदर वाणी है, ऐसी सुंदर छटाएं हैं, ऐसी सुंदर उपकरण है, ऐसा सुंदर परिकर है, ऐसा दिव्य मंडल है, और ऐसी सबकी जो है रूप माधुरी विलक्षण विलक्षण है। जहाँ दृष्टि पड़ती है वहीं वहाँ से रहे न तहाते, हटे न तहाते रहे लो भाई। प्रिया जीव के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो सखी सहित प्यारे सब उसमें निमग्न, प्यारे के ऊपर दृष्टि पड़ती है तो निमग्न, सौंज सामग्री पे पड़ती है तो आह निकलेगी। क्या अद्भुत, क्या सजावट है, क्या द्रव्य है, क्या उपकरण है, क्या खेल की अद्भुत सामग्री, अकथनीय है। मंडल पे पड़ती है तो मंडल चित्त को चुराने वाला है। जो पंक्तिबद्ध सुंदर गमले हैं, लताएं हैं, आकाश मंडल, अवनी की शोभा, बाग बगीचन की शोभा, मैंने सभी रस चमत्कृति में डाल देने वाली, दर्शन परसन से सुख के सागर में डुबा देने वाली यहाँ की सभी सामग्री हैं, समग्र परिकर है। तो कह रही है होरी तो हो रही है, लेकिन रस होरी की खेल, मैंने आश्चर्य में डाल देने वाली, चित्त को चुरा देने वाली, किंग करते विमूढ़ कर देने वाली ये होरी की लीला है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रस का मतलब ही होता है, देखो रस का तो वैसे अनेकों अर्थ होता है। रस एक अमृत को भी कहते हैं, रस एक पंचरस नौ रस को भी कहते हैं, रस औषधि को भी कहते हैं, और रस जो फलों का रस उसको भी कहते हैं, और रस मिठास को भी कहते हैं। और जो एक दंपति जैसे प्रिया प्रीतम है ना, उनकी जो सुंदर मधुराति मधुर जो श्रृंगारिक जो लीला है उसको भी रस कहते हैं। और एक रस का भाव ये होता है, मैंने जैसा इसकी परिभाषा की गई है कि जहाँ मन सहित समग्र इंद्रियां जड़ हो जाती हैं, मैंने प्रिया जो की माधुरी वो चल रही हैं, हंस रही हैं, उनको देख करके प्यारे जैसे अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोरी, रोम रोम रमि रहे रंग आनंद मंगन कोरी। तो ऐसे ही जब वो चलती हैं, उनकी बेड़ी हिलती है, जब चरण विन्यास करती हैं, उनकी एड़ी है, उनके जो चरण के पंजे हैं, चरण की पृष्ठ है, और लहंगे है, और सुंदर जो अंग अंग की शोभा है, वो प्यारे को जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाल, करत पलक निज पावणे, रूप विमोहित बाल। जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धर तहाँ नैनन के पावरे बना वही। एक चमत्कृति में डालने वाली प्रिया जी के रूप माधुरी, ये रसमय रूप है।
तो यहाँ की लताएं भी ऐसी हैं, पंछी भी ऐसे हैं। प्रिया जो अगर तोते पे दृष्टि पड़ गई, तोती पे पड़ गए तो खो जाती हैं कि मैं चल रही हूँ कि बैठी हूँ कि उठी हूँ। जो बोलती हैं तो एकदम पूरा पूरा मन उनमें चला जाता है। मैंने सभी चिन्मय हैं, सभी लोकोत्तर छटा वाली इनकी जो देह की माधुरी है। मैंने ये वृंदावन आश्चर्य में डालने वाले हैं। वृंदावन का समग्र सत्व आनंद में मग्न है। तो कह रही हैं कि आई खिलावन रंग भरी रस होरी की केल। सभी अनुराग में प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगी हुई हैं, उनको सुख देने की भावना से भावित हैं। लेकिन ये होरी ऐसी है कि आश्चर्य में डाल देती है। वो उनका रोम रोम रूप माधुरी, लीला माधुरी, चेष्टा, हाव भाव, चलन चितवन देख करके, अंग लतान की माधुरी देख करके जैसे ना कि डग भरी चले हो ना। तो मैंने कहते समर समर मुर मुर झेले, समर समर करके सखी जन झेल नहीं है, आस्वादन करें। प्रिया प्रीतम भी समर समर करके कि अचेत न हो जाएं। तो बहुत सुंदर लीला है जुगल सरकार की। आगे हम लोग स्मरण करेंगे कि ये जो विशाखा जी की जो बगीची है, विशाखा जो की उपस्थिति श्री धाम वृंदावन में अग्निकोण में मानी जाती है। अग्निकोण दिशा है और इनकी जो बगीची है, इनका जो बाग है, बाग से आगे और अग्निकोण मतलब जमुना जी की तरफ कुछ दूरी पे बहुत सुंदर इनका बाग है। उस बाग में जैसे सब सखियों का स्मरण करते हैं कि सब दिव्य सुवर्ण और मणिजटित सुंदर जो उनकी बाग की जो बाउंड्री है, परकोटा है, और उस पर बहुत सुंदर लताएं उस पर छा रही हैं। अरबों खरबों फूलों पे लता है, बल्ली है, उस पर छा रही हैं। तो उनमें अरबों अरबों खरबों खरबों जो फूलों के गुच्छे जो हैं, और इसी तरह से अनेक जो सुमनस की पराग को पान करने वाले जो मधुप श्रेणियाँ हैं, वे भी गुंजारो करती हुई उनको पान कर रही हैं। और उसके अंदर, परकोटे के अंदर चारों दिशाओं में बड़े भव्य भव्य दरवाजे बने हुए हैं। तो जैसी उनके जिस दिशा से उनको निकलनी होती है वो निकलती हैं। प्रिया प्रीतम को जिस दिशा से ले आनी होती है, लीला करानी होती है, उस बाग में ले आती हैं। तो चारों तरफ बहुत सुंदर बाउंड्री के अंदर बहुत सुंदर बगीची है। मैंने सुंदर हर ऋतु में खिलने वाले जो सुमनस हैं उनकी वहाँ उपस्थिति है। वो डहडहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, और उससे निकलने के लिए बड़े चौड़े चौड़े सुंदर मणिमय मार्ग हैं। और उस बगीचे के मध्य में विशाल मंडल है। उस मंडल पे एक तरफ सुंदर कुंज है, मनोविलास विलास की कुंज है, और विशाल प्रांगण है जिस पे लाखों लाखों सखीजन उपस्थित होती हैं और स्वेच्छापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक अपनी अपनी टोल लेकर के और होरी खेलती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की रस होरी खिलावन आए, रंगीले रंग भरी होरी खिलावन आए, रंगीले रंग भरी रस होरी खिलावन आए, रंगीले रंग भरी होरी खिलावन आए, रंगीले रंग भरी लिए कल कंठ्या दिसो आई, ये 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 लिए कल कंठ्या दिसो आई, रंगीले रंग भरी ये कल कंठ्या दिसो आए, रंगीले रंग भरी रस होरी खिलावन आए,
रस होरी खिलावन आई सुदेवी जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई सुदेवी जो रंग भरी लिए कबरादि सोहाए रंगीले रंग भरी कबरादि सोहाए रंगीले रंग भरी रस होरी ये रस होरी खिलावन आई ये रस होरी खिलावन आई ललिता जो रंग भरी सिहोरी खिलावन आई ललिता जो रंग भरी लिए रतन प्रभादि सुहाए रंगीले रंग भरी रतन प्रभादि सुहाए रंगीले रंग भरी रस होरी खिलावन आई ये रस होरी खिलावन आई विशाखा जो रंग भरी होरी खिलावन आई विशाखा जो रंग भरी लिए माधवी आदि सोहाए रंगीले रंग भरी लिए माधवी आदि सोहाए रंगीले रंग भरी रस होरी रस होरी रस होरी खिलावन आई चंपलती का जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई चंपलती का जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई चंपलती का जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई चंपलती का जो रंग भरी लिए मृग न्यादि सोहाए रंगीले रंग भरी मृग न्यादि सोहाए रंगीले रंग भरी रस होरी ये रस होरी ये रस होरी खिलावन आई सूत्रादि रंग भरी रस होरी खिलावन आई सुचित्रा जो रंग भरी लिए तिलकन आदि सोहाए रंगीले रंग भरी तिलकन आदि सोहाए हे रस होरी खिलावन आई तुंग विद्या जो रंग भरी होरी खिलावन आई तुंग विद्या जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई तुंग विद्या जो रंग भरी रस होरी खिलावन आई तुंग विद्या जो रंग भरी लिए मंजू में धादि सोहाए रंगीले रंग भरी मंजू में धादि सोहाए रंगीले रंग भरी रस होरी है रस होरी खिलावन आई इंदुलेखा जो रंग भरी होरी खिलावन आई इंदुलेखा जो रंग भरी लिए तुंग भद्रादि सोहाए रंगीले रंग भरी तुंग भद्रादि सोहाए रंगीले रंग भरी। तो ये जो लीला है
ये श्री विशाखा जी का मनोरथ है। और श्रृंगार के बाद जो श्रृंगार आरती होती है ना, श्रृंगार आरती के बाद प्रिया प्रीतम को श्रृंगार भोग लगा करके श्रृंगार आरती करने के बाद चरणों में प्रणाम करके और ये भी सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की प्रशंसा के वचन ही उच्चारण कर रही हैं, तब तक अनेकों सहचरी वृंद हैं, वे जय जयकार करती हुई पधारती हैं। खास करके जो फूल सखी जी हैं और श्री विशाखा जी की जो विशाखा सखी जी की जो सखी वृंद हैं, वे दल के दल मतलब हजारों की तादाद में बहुत खुश, बड़े प्रसन्न, गाजे बजे बाजे के सहित उमंग में भरी हुई और वे उपस्थित होती हैं, आकर के प्रणाम करती हैं, जय जयकार करती हैं और श्री हितु सखी जी से कहती हैं कि हे श्री हितु सखी जी, प्रिया प्रीतम की होरी खिलाने के लिए श्री विशाखा जी अपनी सखियों के संग अपने मनोरथ के अनुरूप बड़ा ही दिव्य इन्होंने सुंदर के लिए स्थल निर्माण किए हैं। बहुत सुंदर विशाल मंडल है और सुंदर जो विलास की कुंज है और सुंदर सुंदर जो खेल के अनुरूप सौंदर्य सामग्री है, समुचित ढंग से सब तैयार है। अगर थोड़ी कसर है, देर है, तो केवल और केवल प्रिया प्रीतम को पधारने की, जी पधारें तो सब सार्थक हो जाए। आप कृपा करके प्रिया जी से निवेदन करें कि ये सखी वृंद आई हैं आपको होरी खिलाने के लिए, पधरावनी कराने की प्रार्थना कर रही हैं, तो वो हाथ जोड़ करके और प्रिया जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रिय, ये श्री विशाखा जी की सखी हैं, फूल सखी जी हैं, ये आपको होरी खिलाने के लिए बहुत सुंदर इन्होंने वहाँ लीला स्थली निर्माण किए हैं और आपकी सखी जन बाट देख रही हैं, आप कृपा करके पधारें और इनके मनोरथ को पूर्ण करें। प्रिया जो सुनते बहुत खुश होती हैं, प्यारे भी बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ वैसे दोनों जो परस्पर में एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी ही निहार रहे थे और जैसे उन्होंने सूचित की नहीं है तो सुन करके बड़े दोनों के मतलब मुख पे और जो प्रसन्नता की किरण छा जाती है और प्रिया जो कहती हैं हमें बड़ो अभिलाख सखी, हमें तो होरी की तो बहुत अभिलाषा रहती है, होरी में बहुत प्यारो लगे। होरी को जो खेल है, होरी जो ये बसंत ऋतु है और होरी का खेल तुम अतिशय प्यारो है। तो वो सुन करके और सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, ये सुंदर वाणी सुन करके और प्रिया प्रीतम जो आनंद के ऐन हैं जुगल सरकार, वे दोनों सिंहासन से उठ के खड़े हो जाते हैं अपने फर्श पे और जैसे चलना हो तो प्रिया जो अपने फरिया संभारती हैं, माला को संभारती हैं, प्यारे अपने बंसी को, और भाई चलना होता है उठ कर थोड़े अपने वस्त्र आभूषण संभालते हैं ना, इसी प्रिया प्रीतम दोनों अपने अपने वस्त्र आभूषण को थोड़े संभालते हैं और सखी बलिहार लेती हैं। जेमी भी उठ के खड़े होते समग्र सखी और सावधान हो जाती हैं, छत्र वाली छत्र लेके, बिजना वाली बिजना, मूर्छल वाली पिगदानी ले वाली, तांबुलदानी वाली, वस्त्रावली, आभूषण, माला, चंदन, गंध, अबीर, गुलाल, पिचकारी, इस तरह पिगदानी, दर्पण वाली अनेकों जो सौंदर्य सामग्री वाली सखी हैं, वे बिल्कुल और सावधान होकर के और प्रिया प्रीतम के दोनों तरफ उपस्थित होकर उनकी रुख देखने लग जाती हैं। और तब तक तो जो सहचरी वृंदाएं हैं वे प्रणाम करती हैं और प्रिया जो मंद मुस्कुरा के मानो उनका स्वागत करती हैं। उनकी जो प्रार्थना है मानो उन्होंने स्वीकार कर लेनी है। अब चलवे के लिए प्रिया जो राजी हुई हैं और सखी जो फूलों के पद पाँवरे, फूलन की जन अवनी बनाई, ऐसी प्रतीति हो रही मानो फूलों की पृथ्वी बन गई। मानो जो चौड़े चौड़े जो मार्ग हैं, राजमार्ग है ना, वे तो वैसे ही सुवर्ण के मार्ग हैं। जैसे आज कोई भी मार्ग होता है तो भाई उसको मृणमय कहेंगे, मैंने मोटी भाषा माटी की कहेंगे। उस पर चाहे गिट्टी बिछा दो, चाहे सोलिंग कर दो, चाहे को इंटरलॉकिंग कर दो, चाहे जो भी सीमेंट की बना दो, तो कहेंगे भाई सीमेंट की चाहे जाए की है। और यहाँ की जो वीथियाँ हैं उनमें जो बड़े चौड़े चौड़े मार्ग हैं वो मार्ग हैं स्वर्णमय मार्ग है। जैसे गिट्टी को होता है गिट्टी 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 सीमेंटेड, और प्रिया जी के धाम में सब स्वर्ण के और सुवर्ण में
बहुत सुंदर वहाँ अनेकों रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर जैसे मानो बेल है, सूर्य है, चंद्रमा है, पत्र है, फूल है, लता है, बल्ली है, षटकोण है, अष्टकोण है, कमल है। उनमें बड़े सुंदर सुंदर चित्र उभरे। जैसे आश्रम में देखिए, चाहे मंदिरों में जो फर्श होते हैं मार्बल के, तो बड़े सुंदर सुंदर चित्र नहीं होते। तो एक जब मनुष्य ऐसा बना सकता है तो स्वर्ग में कैसा होगा, ब्रह्मलोक में कैसा होगा, वैकुंठ में कैसा होगा जी, और वृंदावन में तो फिर क्या कहने हैं। तो ऐसे बड़ा सुंदर मार्ग है, बहुत सुंदर उसमें आकृति उभरी हुई है, और सुकुमार सुकुमार है। जहाँ प्रिया चरण धरती हैं तो जैसे कुछ सूत, जिसको कह लीजिए, कुछ प्रिया जी का चरण उसमें दब जाते, मैंने वो मार्ग थोड़ी सी, जैसे आप गद्दे पे पाँव धरेंगे थोड़ी सी लचीली होती है ना, फ्रेजाइल होती है थोड़ी सी, तो वहाँ पाँव धरती थोड़ी धंसती है। ऐसी ही मार्ग प्रिया जी को सुख देने के लिए, लाल जी को सुख देने के लिए, उनकी चरण तली को सुख देने के लिए थोड़ी वो सुकुमार सुकुमार, तभी चरण की छाप पड़ जाती है ना, चरणों की आकृति उभर जाती है। प्रिया चरण अंकित धरनी, देखत जहीं तहीं ठोर। नहीं, कुंवरी चरण अंकित धरनी, देखत जहीं तहीं ठोर। प्रिया चरण रज जान के, लूठत रसिक सिर मोर। जित जित भामिनी पग धरे, जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाल, करत पलक निज पामणे, रूप विमोहित लाल, रूप विमोहित लाल, करत पलक निज पामणे। मैंने जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण धरती हैं, प्यारे की प्रेम निगाहें वहाँ पड़ जाती हैं। जैसे ऐसा लगता है कि मानो अपनी निगाहों की पलकों की पावनी बिछा रहे हैं, और सके जन जैसे कारपेट होते हैं आज के ज़माने में, तो वैसे मतलब मोटी मोटी फूलों से निर्मित और चौड़ी चौड़ी, मैंने कम से कम 100 फीट चौड़ी, और मैंने इससे चौड़ी भाई लाखों लाखों सखी चलेंगी। तो पॉलीमर जैसा है ना, वो समूह है, तो कोई 10 बाई 10 के ऊपर किसी चलेंगे वो। तो इसे बहुत चौड़े चौड़े रास्तों के सहारे सुंदर 10-10 फीट की दूरी पे, कम से कम 20-20 फीट लंबे लंबे, 15-15 फीट ऊंचे ऊंचे गुलाब के वो पौधे लगे बड़े बड़े गमलों में, और गमलों में केसरिया नीर है, मैंने केसरिया नीर है, उसमें छोटी छोटी फुहारें उठ रही हैं, और फुहारें कोई बाहर मैंने गमले से बाहर नहीं गिरती हैं, उसी में गिरती हैं। कोई छींटे नहीं, कोई कीच नहीं, कोई कुछ नहीं। और सुंदर मार्गों के सहारे दोनों तरफ सुंदर दुर्वा, मैंने दूब हो, दूब हरे रंग के दूब हैं, पीले रंग के दूब है, नीले रंग के दूब है, उसमें बहुत सुंदर चित्र उभरे हुए हैं। और उसके पीछे और सुंदर अशोक की पंक्तियां हैं निश्चित दूरी पे दोनों तरफ, इस मैंने रास्ते के दाएं ओर और बाएं ओर, और उनके पीछे सुंदर नहर प्रवाहित हो रही, इधर भी नहर है और इधर भी नहर है। उसमें लाखों लाखों करोड़ों की तादाद में सुंदर कमल खिले हुए हैं। कोई 16 दल के हैं, कोई 32 दल के हैं, कोई 64 दल के हैं, कोई 128 दल के हैं, कोई 7 दल हैं, कोई सहस्त्र दल वाले हैं। सहस्त्र दल कमल होता है ना, सुनने आप लोगों ने। कोई कल्हार है, कोई इंदिवर है, कोई कोकनद है। ऐसे जाति जाति के जो कमल होते हैं वो खिले हुए हैं। किसी किसी एक नाल में 2-2 कमल खिले, पीले कमल भी है, नीले कमल भी। नाल एक है और उसमें 2-2 कमल खिले हुए हैं। तो पीला पे नीला भौरा और नीला पे पीला भौरा, मैंने बहुत जो वैपरीत्य दिख रहा है, जो बड़ा रसवर्धन करने वाला है। और जितनी लताएं हैं सब में वेलिकाएं लिपट रही हैं, वो फूल से, फल से, शंकुला से, संगुच्छे से सुवासित हैं, मैंने सजी हुई हैं। और जहाँ तहाँ सैकड़ों सैकड़ों मोर, मोरी, तोता, तोती, चकोर, चकोरी, सारस, सारसी, चकवा, चकवी, कोकिल, कोकिला, बतख, बतकी, कबूतर, कबूतरी, ये जोड़े जोड़े स्वेच्छापूर्वक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, केली कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और बड़े सुंदर अपनी अपनी गावत रसा जसा
प्रिय प्यारी यहाँ गावत जस प्यारी गावत रस जस प्रिय प्यारी को गावत रस जस प्रिय प्यारी को सोने पग प्रेम मन टलिया हे हाँ सुन पग प्रेम मन टलिया सुखद समीरा बहत जमुना जल सुखद समीरा बहत जमुना जल चंदन चर अचित गलिया चंदन चर अचित गलिया चंदन से विलिम्पित जैसे जो मार्ग हैं वो चंदन है, कुमकुम है, केसर है, और जहाँ तहाँ अगरू होता है जिसको हम लोग कहते हैं अगरबत्ती। तो अगरू का मतलब एक वृक्ष होता है, जैसे देवदार आदि होते हैं, उन्हीं के काष्ठ से पुराने ज़माने में बनाया जाता था। अब तो सब सिंथेटिक हो गई हैं। तो वो बहुत जहाँ तहाँ मतलब बड़े बड़े सुंदर मणिमय पात्र हैं, और उसमें अगरू के धुआं मतलब धूप है ना, इसमें सुगंधित धुआं प्रिय को दिखाया जाता है। आरती की जाती है, कहते हैं धूप आरती की जाती है। तो जहाँ तहाँ खुशबूदार जो है वो धुएं निकलने हैं, वो जहाँ तहाँ पात्र में ठौर 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 पे सजा कर रखेंगे। और ऊपर से देखो इसमें क्या कदम के भी वृक्ष हैं, मोलश्री के भी वृक्ष हैं पंक्तिबद्ध। तो ऊपर से वो जैसे पराग की वर्षा कर रहे हैं, लंबे लंबे मान लो 50-50 फीट के 80-80 फीट के वृक्ष होंगे, उनकी डालियाँ इधर से और उधर से मैंने मार्ग को आच्छादित कर रखी हैं। स्वाभाविक उनसे पराग की वर्षा हो रही है और गद्दे जैसे पीछे। तभी तो कहते हैं कि पादारविंदम शिथिलम दधाना पद्मालया पद्म पराग रंजिता, पद्म पराग रंजिता। प्रिया जब कमल वन में पधारती हैं तो इतने वहाँ कमल की पराग पड़ी हुई है कि प्रिया जी के चरणों में, जैसे अभी हम लोग धूल में चलें, बालू में चलें तो बालू से सन जाती है ना, जैसे पाँव सन जाते हैं, ऐसे प्रिया जो जब लाल जी गुजरते हैं पधारते हैं तो ऐसी पराग वो जो लताएं हैं पराग की वृष्टि करती हैं कि प्रिया जी के चरणों में पराग बिहरत विपिन पराग लगत तब पीत बसनले झारत। तो लाल जी अभी समय आएगा तो स्मरण करेंगे, लाल जी अपने पीताम्बर से प्रिया के चरणों को झाड़ते हैं, पूछते हैं, जैसे रुमाल से पूछते हैं ना, उसमें पराग लग गई हैं, परिमल लगे हुए हैं, उनकी दिव्य खुशबू, चरण की खुशबू अलग, महावर की खुशबू अलग, चंदन कुमकुम से मेहंदी से जो उनकी खुशबू अलग, और उसमें पराग लग गई उनकी खुशबू अलग। माने सुख ही सुख है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। तो बिहरत विपिन पराग लगत तब पीत बसनले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई समारत कर्ण सफल तो मानत, हित रसिक मरम पे जानत। रसिक जन इस मरम को जानते हैं, या रसिक शेखर प्रिया जी के चरणों का क्या मर्म है, कैसी महिमा है,
वो कितने सुखद शीतल मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, इस मर्म को तो प्यारे श्याम सुंदर जानते हैं, सखी जन जानती हैं, रसिक जन जानते हैं, वृंदावन धाम जानते हैं। तभी तो अपने हृदय पे प्रिया जी के चरण कमल को आश्रय देते हैं। ये अवनी मानव वृंदावन का हृदय है और इनके हृदय पे प्रिया पद्म चरण पधराते हुए उनके हृदय को आह्लादित करते हैं, निहाल करते हैं। तो सुंदर ये जो प्रकरण है श्रृंगार के बाद स्मरण करेंगे। श्रृंगार आरती के बाद प्रिया प्रीतम को ये जो सखी हैं वे पधरावनी के लिए निवेदन करती हैं और समग्र सहचर्य बिंद प्रिया प्रीतम की रुख देख करके और तैयार हो जाती हैं और उसके बाद विविध बाजे बजाती हुई, फूल बरसाती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई श्यामा श्याम को किस दिशा से उस अकेले स्थल पे पहुंचाने हैं, ये जो सेवा परासखी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कहते हैं ना कि वृंदावन राजधानी जय जय, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी जय जय, सदा सनातन एक रस जोरी महिमा निगम न जानी जय जय, श्री हरि प्रिया हितु निज दासी रहती सदा अज्ञवानी। माने सेवा में आगे आगे रहना, माने अग्रणी होना, मुखिया होना, अग्रवर्ती होना। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, हरि प्रिया हितु निज दासी रहती सदा अज्ञवानी जय जय रहती सदा अज्ञवानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय जय। तो जब प्रिया लाल उठ के खड़े होते हैं ना तो लाखों की तादाद में सहचरी बिंदे एक ही स्वर में बोलती हैं, जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की, नागरी नागर की, होरी के खिलाड़ी की, श्यामा श्याम की जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं और हाथ जोड़ती हैं और सखी पद पाँवरे देती हैं। फिर प्रिया जो प्यारे की तरफ, प्यारे प्रिया जी की तरफ देख करके और दोनों स्वीकृति मूलक हास्य प्रकट करते हुए फिर पदार्पण करते हैं। तहाँ कह रही हैं, चले तहाँ ते उड़न वो महिया, चले तहाँ ते उड़न वो महिया, बिहरत कुंजन कुंजन महिया, बिहरत कुंजन कुंजन महिया, चाल मराल दिए गर बहिया, चाल मराल दिए गर बहिया, तिरछी चितवन निरखत छहिया, तिरछी चितवन निरखत छहिया, आस पास एरिहा एरिहा आस पास एरिहा एरिहा आस 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 पास सो है सब सहिया, जुगल चंद्र मुख रुख चख चहिया, जुगल चंद्र मुख रुख चख चहिया,
को कर चोर मोर छल गहिया को कर चोर मोर छल गहिया अपय अपनी सब सोज सजहिया अपय अपनी सब सोज सजहिया। तो श्यामा श्याम पधार रहे हैं, सभी सखी अपनी अपनी जो सेवा की सामग्री है लेकर के, और दोनों लाल लल्ला मंथर चाल से बदन बिलोकन में न आघात। तो देखो प्रिया प्रीतम की कोई भी लीला उसमें कोई छिलका नहीं है, घुटली नहीं है, और उनकी चाल भी है, चलने भी हैं, उठने भी हैं, बैठने भी हैं, भोजन है, पान है, शयन है, चितवन है, हसन है, विनोद है, बोलन है, बतरा, यहाँ तक कि या गोरी की एड़ी लाल प्रिया जी की जो सखियाँ पीछे हुए चल रही हैं, वो प्रिया जी की सुंदर ऐसी बेड़ी जो बल खाती है, उनको देख देख करके प्रिया जी का संपूर्ण दर्शन उसी में होता है। पीठ में सारा दर्शन हो रहा है, उनकी मुस्कान मानो प्रकट हो रही है। प्रिया देखो भगवान है ना, अपने पाँव से खा सकता है, पाँव से हंस सकता है, तभी तो भगवान है ना। कहने का मतलब प्रिया जो कि एक एक हरकत में, एक एक चेष्टा में संपूर्ण जो स्फूर्ति हो रही है। कहते हैं प्रिया जो को जो स्वेद कण निकलता है ना, उसमें प्रिया जो का संपूर्ण मुखड़ा दिखता है, उनके स्वेद कण, उनके अंग अंग की आवाज दिखती है। मानेंगे इस बात को? 100 स्वेद कण की बूंदे तो 100 छवियां उसमें दिख रही हैं प्रिया जो। माने लोकोत्तर मनुष्य के, कहते हैं बियॉन्ड माइंड कहते हैं ना, माने मनुष्य सोच ही नहीं सकता भाई। हाँ, वो रसिक जन कुशल्या किनका जो दिया है ना, किनका जो ये दिया है ना, कहते हैं जो शीर सुधा सरोवर शीर, महावाणी में आता है कि भाई सिर कहते हैं, जैसे हम लोग नहाते हैं ना, जिस ओस के कण है, जैसे हम लोग नहाते हैं तो हम लोग के बालों के अंतिम छोर पे छोटी छोटी बूंदे जाके टिक जाती हैं, उसको सीकर भी कहते हैं, शीर भी कहते हैं। तो जैसे प्रिया प्रीतम तो मानो क्या है, प्रेम रस के सागर है, केली के सागर हैं, और उसी सागर में से महावाणी मानो क्या है कि सीकर है। क्या है? सीकर। तो भाई कहते हैं कि जो समुद्र की जो तासीर है, समुद्र का जो वैसे से समुद्र खारा है तो बूंद भी खारी होगी ना। तो ऐसे ही वो एक कह रहे सीकर से त्रैलोक सुपासी, सीकर की उपासना करके उस समुद्र को प्राप्त कर ले, कि सारे जो तत्व है, गुण है इसमें है। जितनी महावाणी पूरी नहीं है वो तो एक कण के बराबर भी नहीं प्रिया प्रीतम के लीला समुद्र के, लेकिन वो सीकर ही हमारे लिए क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। हाँ, बिंदु ही सिंधु बन जाएगा अगर बढ़िया से आराधना करेंगे। उस बिंदु से ही प्रिया प्रीतम रूप, वृंदावन धाम रूप, परिकर रूप, लीला रूप, केली रूप, छठा रूप, रस विहार रूप, रंग विहार रूप सारा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि बिंदु में सिंधु और सिंधु में बिंदु है। जैसे कहें ना कि वृक्ष में बीज है और बीज में वृक्ष, तो ये बहुत सुंदर। मैंने प्रिया प्रीतम की कोई भी लीला आप नीरस नहीं कह सकते हैं, उबाऊ नहीं कह सकते हैं, सभी एक से बढ़कर क्या चाल है। तो कह रहे हैं कि एक जब प्रिया जो जब चलती हैं तो या नृत्य करती हैं तो धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है, सोच भी देखी मोहन मोयो दृढ़ है, देखी मोहन मोयो। तो वो जो प्रिया जो नेक लाघवता से चलती हैं, या मंथर चाल से चलती हैं, या सामान्य चाल चलती हैं, तो उस समय प्यारे की दृष्टि अगर बेणी पे पड़ गई तो प्यारे को किल देती हैं, माने स्तब्ध कर देती हैं। प्रिया जो के अंग अंग की खुशबू है भाई, दांतों की खुशबू अलग, अधर की खुशबू अलग, केश की खुशबू अलग, कपोल की अलग, नेत्र की अलग, नासिका की से खुशबू अलग निकल रही है, चरण से अलग, नाभि से अलग, हृदय से अलग, कर कमल से अलग, भुजाओं से अलग, कमल की खुशबू है, कुमकुम की खुशबू है, चंदन की खुशबू भुजाओं से, नाभि से कमल की, कस्तूरी की, कुमकुम की, पृष्ठ से पीठ की खुशबू अलग। वो तैल मर्दन करें, उपटन लगावें न लगावें,
सुवासित इत्र से करें न करें, नैसर्गिक प्रिया जो के अंग अंग से सुगंधी निकल रही है, प्यारे के अंग अंग से। और प्रिया जो नायिका शिरोमणि है, चाल भी गजब की है, ग्रीवा की मटकन है, चलन विन्यास है, पीणी की बलखान है, चितवन है, हसन है, बोलन है, भ्रू विलास है। और जब चितई कजरारे नैनन विवश भये मनमोहन, जब कज्जल से युक्त प्रिया जो ने दाएं और बाएं और सामने की ओर जिधर देखती हैं, नयनी की कोर साचेत में जी और नयनी की कोर साचेत में जी और मन हूँ कृपार सबृष्टि सो भरी देत सरोरी, मन कृपार सबृष्टि सो भरी देत सरो। हे मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाए, मंद मुख चंद्र के मुस्कान सुहा। हाँ सहज चकोरी एरी सहज चकोरी सहज चकोरी सखीन के हियो करत सिराए, हियो करत सिराए। चकोरी सखियन के हियो करत सिराए, सहज चकोरी सखियन के हिय करत सिराए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।